हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा इस वीडियो में प्रश्न नंबर 17 इस प्रकार से है कि दर्शाइए कि बिंदु ए बी और सी जिनके स्थिति सदिश क्रमशः ये मतलब ए बी और सी हैं एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं। यहाँ पर हमें जो तीन बिंदु दिए गए हैं और उनके स्थिति सदिश भी दिए गए हैं, तो हमें ये जांच करना है कि ये एक समकोण त्रिभुज की शीर्ष है या नहीं है ना। तो सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। हमें ए का स्थिति सदिश दिया है ये, है ना। इन्हीं हमें दिया गया है ए बराबर दिया है 3i कैप माइनस की 4j कैप माइनस की 4j माइनस के 4k। फिर v बराबर क्या दिया है, b हमें दिया है 2i माइनस की j और प्लस की k। एंड c बराबर हमें जो दिया गया है वो i माइनस की 3j और माइनस की 5k दिया गया है ना। तो यहाँ से हमें जो a b और c तीन बिंदु दिए गए हैं, तो हम सबसे पहले यहाँ से a b निकालते हैं, यानी सदिश ए बी। और सदिश ए बी निकलेगा b का स्थिति सदिश माइनस a का स्थिति सदिश। तो b का स्थिति सदिश ये लिखा है, यानी 2i माइनस की j प्लस की। फिर माइनस a का स्थिति सदिश आपका ये है, यानी 3i कैप माइनस की 4j माइनस की 4k। यस या नो। तो यहाँ से हम ये 2i ज्यों का त्यों माइनस की j प्लस की। यहाँ से ये माइनस का चिन्ह अंदर क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये 4j हो जाएगा और ये हमारा 4k हो जाएगा, है ना। 2i में से 3i गया तो माइनस का i बचेगा, j और ये माइनस प्लस की 3j बचेगा और ये 4k और ये k मतलब 5k हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हमें ए बी सदिश निकल के आ गया हमारा i माइनस आई प्लस 3j प्लस 5k। अब क्या करें, हम ए सी ए बी सदिश का परिमाण निकाल लें, है ना। इसको हम परिमाण के रूप में, और इसको हम ए बी द्वारा भी निरूपित कर सकते हैं। ए बी बराबर सदिश ए बी का परिमाण भी ले सकते हैं, और ये निकल के आएगा आई के गुणांक का वर्ग यानी 1 का वर्ग 1 ही होगा, जे के गुणांक का वर्ग यानी 3 का वर्ग यानी 9 होगा, 5 का वर्ग यानी 25 होगा, है ना। तो ये निकल के आएगा 25 और 9 34 और 1 यानी 35 आएगा, यानी अंडर रूट 35 निकल के आएगा। ये हमारा ए बी निकल के आ गया, राइट। फिर हमें नेक्स्ट यहाँ से निकालना है, हमारा इसका बी सी। तो बी सी को हम बी सी लिख सकते हैं या फिर सदिश बी सी का परिमाण लिख सकते हैं, एक ही बात होती है ना। तो सॉरी, सबसे पहले बी सी निकाल लें, है ना। तो बी सी निकाल लो, तो बी सी यानी सदिश बी की निकालोगे बी सी, तो सी का स्थिति सदिश और माइनस बी का स्थिति सदिश। तो सी का स्थिति सदिश हमारा ये है ना, कितना, यानी आई माइनस की 3j माइनस की 5k। फिर माइनस बी का स्थिति सदिश यानी लिखा है 2i माइनस की j और प्लस की k कैप, राइट। तो यहाँ से i माइनस की 3j माइनस की 5k ज्यों का त्यों। यहाँ से ये माइनस का चिन्ह खुल जाएगा, तो ये माइनस की 2i प्लस की j और माइनस की k कैप। i से 2i घटेगा तो माइनस का i बचेगा, 3j में से एक जगह माइनस के 2j 5k और ये माइनस की नहीं 6k हो जाएगा। ये बी सी निकल के आ गया। अब हमें क्या निकालना है, बी सी का परिमाण। इसका हम बी सी लिख सकते हैं या फिर सदिश बी सी का ये परिमाण इस तरीके से। आई के गुणांक का वर्ग नहीं 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा और 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, नहीं 36 हो जाएगा। और ये होगा 36 और 4 40 और 1 41 यानी अंडर रूट 41 हो गया। ये बी सी निकल के आ गया, राइट। अब हमें निकालना है क्या, सी ए निकालना है, यानी सदिश सी ए, है ना, मतलब तथा सी ए निकालना है।
अब सी ए के लिए हम जानते हैं कि एक का स्थिति सदिश और माइनस सी का स्थिति सदिश, राइट। तो ए कितना है, ए हमारा ये लिखा हुआ है ना, यानी 3i माइनस की 4j माइनस की 4k। और सी कितना है, सी है i माइनस की 3j माइनस की 5k, राइट। तो 3i 4j ज्यों का त्यों माइनस की 4k ज्यों का त्यों, ये माइनस का चिन्ह अंदर खोल दो, प्लस की 5k हो गया, है ना। 3 में से 1 गया यानी 2i बचेगा, 4j और 3j मतलब माइनस के j बचेगा, और 4k में से एक मतलब ये केवल आपका k बचेगा प्लस का। ये सी ए निकल आया सदिश। अगर सी ए का परिमाण भी निकाल लें हम तो कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 2 का स्क्वायर 4, राइट, और 1 का स्क्वायर 1 होगा, और यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1 होगा, कुल मिला के ये √6 आएगा, है ना, मतलब सी ए निकल के आ गया। अब यहाँ हमें निकालना है कि या ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, और हमारा नियम होता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण जब सबसे बड़ी भुजा है तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ जाए तो वो हमारा एक समकोण त्रिभुज होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि सबसे बड़ी भुजा जो वो हमारी निकल के आ गई, BC निकल के आ गई, है ना। तो हम यहाँ देखते हैं करके कि BC का वर्ग, है ना, BC का वर्ग यहाँ किसके बराबर है, AB का वर्ग प्लस CA का वर्ग, और BC का वर्ग कितना है √41, इसका वर्ग कर दें। और AB किधर है, AB है हमारा √35, इसका वर्ग करें। और CA अभी निकला है हमारा √6, इसका वर्ग करें, राइट। अब इसको अगर हम हल करें आगे तो ये आएगा हमारा √41, क्योंकि √41 का वर्ग करेंगे तो √41 ही होगा। 35 का यहाँ करेंगे तो √35 का करेंगे तो ओनली 35 ही रहेगा, और √6 का स्क्वायर कर लेंगे तो ओनली 6 ही रहेगा। तो 35 और 6 41 बराबर 41। हम देख पा रहे हैं कि LHS और RHS हमारे बराबर आ गए। इट मीन्स हमें यहाँ अच्छे तरीके से मालूम पड़ गया कि दिए गए जो बिंदु हैं वो एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। अतः हम कह सकते हैं दिए गए शीर्ष, दिए गए बिंदु A, B तथा C समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, है ना। तो ये इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न नंबर 17 कंप्लीट होता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 18, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, और हमसे दिया गया है कि त्रिभुज ABC, यानी एक हमें आकृति यहाँ पर दी गई है, इसको आकृति को मैं यहाँ पर बना दूँ, और आकृति जो आपके किताब में कुछ दी गई है A, V और C, यानी A से B यानी AB, B से C यानी C, और BC और ये AC, इस प्रकार से हमें दिया गया है ये आकृति। और आकृति का नाम है हमारा ये 10.18 आकृति कुछ ऐसी दी गई है ना। अब इस आकृति को देख के हमसे वो ये कहलवा रहा है कि इनमें से कौन सा सत्य नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है सत्य कौन कौन से हो जाएंगे। तो हम जानते हैं त्रिभुज के नियम से जो सदस्यों का योग करने का नियम है, यानी त्रिभुज का नियम, वो हमारा क्या कहता है कि सदिश A से B, यानी A से B अगर हम चलेंगे, सदिश योग का
त्रिभुज नियम वो होता है हमारा, अगर हम चलें ए से बी, ए बी प्लस बी सी और बराबर आ जाए ए सी के, तो ये हमारा तरीका बिल्कुल ठीक होता है ना। इस तरीके से इसको हम ले सकते हैं, सदिश योग का त्रिभुज नियम है ये, राइट। अब यहाँ अगर हम इस AC को, अब हम जानते हैं कि चूंकि अगर कहीं हमारा AB लिखा हुआ है और AB को अगर हमें रिवर्स करना है, अगर हमें BA करना है, तो यहाँ पर चिन्ह किसका आ जाता है? माइनस का। मतलब AB को उल्टा करना है, नहीं BA करना है, तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर AC को अगर माइनस के CA कर दें, AC को CA लिखेंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा, और CA को अगर हम इधर लाएंगे तो AB प्लस BC और प्लस CA हो जाएगा, और इक्वल टू में क्या रह जाएगा? 0। इसका मतलब है ये पहला वाला तो ये हमारा बिल्कुल सही है ना। अब दूसरा हमसे कह रहा है कि AB प्लस BC माइनस AC। देखिए AB प्लस BC और माइनस AC, मतलब AC को अगर हम इधर ले आए है ना, अगर यहीं से हम देखें कि AB प्लस BC और AC को इधर ले आए तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। इसका मतलब है AB प्लस BC और माइनस AC तो ऐसे ही आ गया तो माइनस का हो गया, इधर लाएंगे तो ये भी क्या है हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट तीसरा नंबर है ना, कि सदिश योग के त्रिभुज नियम से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर AB सही है, BC हमारा ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो हमारा AC था, लेकिन यहाँ पर क्या है? माइनस का CA, जबकि यहाँ पर प्लस का CA आपका पहले से आ गया। तो फिर इस वाले त्रिभुज के अनुसार तो ये मतलब आपका ठीक नहीं है, तो ये क्या हो गया? आपका गलत हो गया है ना। अब यहाँ देखते हैं आपका लिखा हुआ ये तो बिल्कुल ठीक है, राइट है ना। अब यहाँ लिखा है AB माइनस CB, अब यहाँ क्या लिखा है? देखो AB प्लस BC लिखा है, ये ठीक लिखा है ना, और AB माइनस CB है ना, मतलब इसका रिवर्स यहाँ लिखा हुआ है। ऊपर वाले में जो BC पद है उसका बिल्कुल रिवर्स है, इसका मतलब है ये भी तरीका बिल्कुल ठीक है। तो हमारा जो इसमें गलत आंसर हुआ वो कौन सा हुआ? यानी C हमारा कैसा है? बिल्कुल सत्य नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन होगा है ना। हमारा नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19वां है ना। यहाँ पर ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है कि यदि सदिश A और सदिश B सरेख हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है ना। तो पहला हमें दिया गया है यहाँ पर कि सदिश B इक्वल टू लैम्डा टाइम्स सदिश A किसी अदिश लैम्डा के लिए, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, ये आपका सरेख के लिए होता है। इसका मतलब A और B क्या होंगे? सरेख ही होंगे। सदिश B भी हमारा यहाँ दे रखा है, नहीं ऑप्शन बी, कि सदिश A इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा प्लस माइनस सदिश B, ये भी क्या होगा? बिल्कुल ठीक होगा। दोनों सदिश क्या होंगे? आपस में बराबर हो सकते हैं, और उनका जो चिन्ह है वो आपका विपरीत हो सकता है। यहाँ पर सदिश A और सदिश B के क्रमागत घटक समानुपाती नहीं है, ये भी बिल्कुल क्या होगा? ठीक होगा। इसका मतलब ऊपर के तीनों ठीक हैं, तो हमारा ये कौन सा होगा? डी वाला, यानी दोनों सदिशों A तथा B की दिशा समान है परंतु परिमाण में क्या है? विभिन्न हैं। इसका मतलब है ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत होगा। तो अब इन तीनों के अनुसार जो हमारा आंसर सही होगा वो होगा ये वाला, राइट। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में जो आपके एक्सरसाइज 10.2 के जो अवशेष प्रश्न थे वो मैंने यहाँ पर हल करा दिए हैं है ना। तो एक्सरसाइज जो 10.2 आपकी कंप्लीट होती है, इसकी आगे की जो भी आपकी वीडियो होंगी वो इसी तरीके से मिलती रहेंगी। तब तक के लिए नमस्कार।